भाई बहुत ज़रूरी मुद्दा है। आपने नरवाना में एक मर्डर केस के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर सबसे बड़ा आरोपी तो इस टाइम पे तो मोहित के कारण तो हम इसको मानते हैं, अनिल विज को, जिसके धमकी की वजह से उस बच्चे ने वैक्सीन लगवाई थी। और मोहित ने वैक्सीन लगवाई, उसके कुछ घंटों बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई और फिर उसके पिताजी उसे जब हिसार लेके जा रहे थे तो रास्ते में अपने पिताजी की गोद में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इससे दर्दनाक वाकया किसी के साथ नहीं हो सकता। हम लगातार मतलब पिछले 3 दिन से प्रशासन के साथ ही अपनी जद्दोजहद में, लड़ाई में भूखे प्यासे लगे हुए हैं। नरेश जी, मैं देखियो ना बोल आ रहा है, ना खाना खाया। मैंने से अभी पूछा कि आपने कुछ खाया? नहीं, कुछ खाया भी नहीं। ईब एक बिस्किट खाया है। कैसे खा ले? गले से नीचे कैसे उतर जाए? पोस्टमार्टम होने के बाद लाश वहाँ मोर्चरी में रखी हुई है, डेड बॉडी जिसको बोलते हैं। और भाई बाकी के लोग यहाँ न्याय के लिए खड़े हुए हैं। दिन में प्रशासन तक कई अग भाई तुम सुन लो हमारी बात, जिसके खिलाफ हमको वहाँ पर्चा दर्ज कर दो। और हम जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं खड़े होंगे अड़ते। तो लोग हैं जो अलग अलग जगह से पूरे के पूरे, आप ये देख सकते हैं, पूरे हरियाणा से कुछ संगठनों के लोग भी आए हुए हैं। और वो जब तक यहाँ न्याय नहीं मिलेगा मोहित को, नरेश जी को, तब तक हम लोग नहीं जाने वाले हैं। एसडीएम से जब दिन में बात हुई तो एसडीएम ने कहा कि आप अपना मांग पत्र और वो दे दो, हम कर देंगे। मांग पत्र वगैरह सब तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद इस टाइम पे हम बैठे हैं यहाँ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, नरवाना का सरकारी अस्पताल है। एसएचओ साहब, एसएचओ सिटी आए हुए हैं यहाँ, वो हमारी एप्लीकेशन को लेने के लिए। इस बीच मेरी गाड़ी को भी क्षति पहुंचाई। हमें शक पूरा ये है कि पुलिस वालों ने ये काम किया है, लेकिन जांच हो जाएगी। देखते हैं इस जांच में भी वो लोग क्या निकालते हैं, ये तो चलो बाद की बात है। फिलहाल मुद्दा है कि हम अपनी एप्लीकेशन देंगे अभी, और एसएचओ साहब हमारे को आश्वासन देंगे कि अपनी ये जांच कितने टाइम में पूरी कर लेंगे। उतने टाइम में हमारा धरना चलेगा परमानेंट। हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। यही है जी नरेश जी? मैं इन्हीं से पूछ के मैंने ये बात बोली है। हम डेड बॉडी तब तक नहीं लेंगे जब तक के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो नहीं जाता, जो जांच नहीं हो जाती, जो हमने वो एप्लीकेशन दी है उसके पूरी की पूरी। और उस जांच के बाद जो है उस डेड बॉडी तभी लेंगे, उससे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अब अगर गांव वालों को, आसपास के लोगों को और पूरे प्रदेश के और पूरे देश के लोगों को ये लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों को इस मौत के मुंह में डाले रखना है, लगातार इनके इस प्रताड़ना को सहन करना है, तो 1 तारीख के बाद आपके हलक में डंडा सरकार देने वाली है। आप ये समझ लो कि अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है इनके इस जहरीले सुएं से, तो उसका एक ही रास्ता है, सड़कों पे उतरना। सड़क पर बैठ लिए हैं ये लोग, तो अपना इकलौता बेटा खो के बैठे। उससे पहले शायद इनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वैक्सीन के सीन है। ये तो लागे पाछा अकल आई है, और अब दूसरी लागेगी, तीसरी लागेगी। जिनके नहीं अकल आई हो भाई, जब भी नहीं अकल आओगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा भी इकलौता बच्चा है, अगला नंबर हमारा होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम बिना औलाद के न्यूए हो जाए नरेश जी के डाल। हालांकि हमारा बेटा भी इनका बेटा, लेकिन वो दर्द हम नहीं सहन कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है ये। तो कैसे सहन करके यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आज से पहले जिन भी बच्चों के साथ हुआ, जिनके भी परिजनों के साथ हुआ, सबको बका के पुलिस वालों ने घर भेज दिया, और आज तक किसी भी वैक्सीन लगाने वाले आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो यहाँ डिमांड जो है हमने ये रखी है, वो कहाँ है एप्लीकेशन, ये हम आपको दिखा देते हैं भाई। ये एप्लीकेशन लिखी है हमने 24 साल की कोरोना वैक्सीन से हुई मौत के मामले में जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ अंडर सेक्शन 302, 307, 336, 323, 319, 321, 166, 109, 120B, 34 और 220 आईपीसी और 72A आईटी एक्ट 2000 के तहत मामला दर्ज करने का ये हमने एप्लीकेशन दिया है, जिसके अंदर हर वो आदमी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है जिसने इस वैक्सीन का प्रचार किया है, जिसने इस वैक्सीन को लगाने के लिए लोगों के ऊपर मैंडेट धक्के से थोपा गया है। तो यहाँ
मैं आपको बता दूं कि ये जिसके अंदर टेलीकॉम कंपनियों तक को हमने इसके अंदर वो बनाया है, क्योंकि वो लगातार लोगों के दिमागों को हाईजैक कर रही हैं। अनिल विज जिसकी वजह से हुआ, मीडिया चैनल्स जो इसको सुरक्षित बता रहे हैं, वो डॉक्टर जो इसको सुरक्षित बता रहे हैं, और जहां जो इस टाइम जिम्मेदार जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई कंसेंट नहीं दी, बच्चे को नहीं बताया कि इससे गलती हो सकती है, इससे जो है साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब इन लोगों के खिलाफ हमने ये शिकायत लिखी है। और SHO साहब अभी यहाँ थे, उधर चले गए, कहाँ हैं? तो बुलाओ जी, अभी SHO साहब को बुला लो। ये मांग पत्र है, ये मांग पत्र है जिसके अंदर हमने जो परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा देने की इसमें डिमांड है, और बाकी के जो कसूरवार लोग हैं उन कसूरवार लोगों को इसके लिए सजा मिले, जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई। SHO साहब को बुला लो। सर आ जाइए सर। ये SHO साहब आए होंगे और ये इतने सारे लोग, आप लोग गवाह हैं, तो लीजिए सर, रिसीविंग भी ले लो आप। फोटोकॉपी भी लेंगे ना, इसका नंबर लगा के दे देंगे, नंबर। हाँ जी, तो अभी रिसीविंग के ले दो। नंबर लगता है, हाँ रिसिप्ट पे आपका नंबर लगता है थाने में। आप साइन करके देखो। आप साइन कर दो खाली, फिलहाल बाद में नंबर दे देना, आप बाद में नंबर ले लेंगे हम आपसे। अभी के लिए तो सिर्फ इतना कर लो आप, जो इनका कंप्लेंट है नरेश जी की तरफ से, ये वो कंप्लेंट है, 2 पेज की है ये, कहीं पेज उल्ट पुलट ना हो जाए बाद में। आप देखिए 2 पेज की है वो, चलो चलेगी, जिसकी ऑर्डर में चलेगी। ये क्या ठीक है, ये उसकी कॉपी दो। ये जी इसकी कॉपी है, ये SP साहब के नाम पे है, SP जी उनके नाम पे है, आपके माध्यम से हम उन तक पहुंचा रहे हैं। ये उसकी कॉपी है, इस पे आप आपके माध्यम से पहुंच रही है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप नंबर तो उनका लगेगा ना, नंबर उनका लगेगा। दूसरा कौन सा? इस पे तो रिसीविंग कर दो ना, एक पे रिसीविंग कर दो। ये डिमांड नोटिस तो हम कल DC को देंगे, फिर हम कल DC को दे देंगे वहाँ। ये डिमांड नोटिस का तो खैर आप तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, वो तो हम प्रशासन के दूसरे अधिकारियों को देंगे। पुलिस का जो FIR का जो मसला है ये आपने करना है। और भाई जितने लोग सुन रहे हैं, जो बाकी के लोग हैं, एक तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो आप ये खबर पहुंचा दो, और अपने बच्चों को बचाना हो। और भविष्य में ये लोग क्योंकि बहुत मैंडेट मजबूत करने का प्लान बना रहे हैं, ये लोगों के हलक में डंडा दे करके लोगों को मारने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे अगर अपने बच्चे बचाने हो तो नरवाणे की तरफ रुख करना शुरू कर दो। यहाँ की घटनाओं के ऊपर बारीकी से नज़र रखो। जैसे ही आप इधर से एक कॉल आती है, अपने ट्रैक्टर ट्राली तैयार कर लो, अपने गामड़न तैयार कर लो, और अगर जैसे ही कोई कॉल आती है वो अपना तैयार रहो। इतना ठीक है, इतना प्रशासन हलीमी रख रहा है काल ने, क्योंकि इनके तो SDM ते परमिशन सीधी अपने CM साहब न्यू कहा है ना, सीधा सिर में लठ मारना है, ये तो न्यू कहा करें, तो सिर में लठ लागने शुरू होंगे। अब तो जितने लोग हैं वो अपने अपने प्रतिनिधि भेजना स्टार्ट करो। इन्होंने साइन कर दिए हैं, हाँ, दे दी हमारे को। ये रिसीविंग माध्यम से SP साहब को जो लेटर लिखा है, हाँ, वो पहुंच जाएगा। इन्होंने हमारे को लिख के दे दिया 6:15 बजे, टाइम 6:15 बजे। और अभी यहीं पे रुकने वाले हैं। अभी जो परिजन हैं, जो मोहित के, नरेश जी और बाकी के लोग, और कल ये एप्लीकेशन के ऊपर अपनी जो भी जांच है आप हमारे को बता देना सर कल, कि भाई ये कितने टाइम में हमारे को FIR की कॉपी मिल जाएगी। FIR की कॉपी मिलने के बाद ही अगला मतलब वहाँ से धरना उठना है नहीं उठना है। तो अपने बाकी के लोग अपने अपने गांव में 1-1, 2-2 रिप्रेजेंटेटिव भेजो भाई, जितने भी भेज सकते हो। फिलहाल ज़्यादा भीड़ की हमने तो सिर्फ ये बताना है कि हमारे बैठे यहाँ इतने नहीं, और तैयार हो लो सारे देश में तो बाकी के लोग। तो बाकी हम अपनी बात कर लेंगे सर। आपकी तरफ से तो मेरे ख्याल से आपका तो हो गया जी। एक मेरी एप्लीकेशन है जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो गया उसका, हाँ, तो इसका मतलब आप डेड बॉडी ऐसे सर, हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं। डेड बॉडी में जब तक FIR नहीं की कॉपी नहीं आती हाथ में तब तक नहीं। एक आपको एप्लीकेशन और देनी थी, वो मेरी वाली कहाँ है भाई एप्लीकेशन? FIR की कॉपी नहीं आई है मेरे वाली एप्लीकेशन SP साहब ने नहीं, कहाँ दे दीजिए, हमारे पास कोई वो नीचे पड़ी होगी, देख आपके आदमी नीचे पड़ी है हमारे को कोई यार क्या पड़ी? एक ये एप्लीकेशन है साहब मेरी गाड़ी की,
मैं आपके वहाँ जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, सुआ मार के मेरी दोनों टायर फोड़ रखे हैं मेरे। फोटोकॉपी पे साइन कर दो। वहाँ SHO सदर थे, वो बैठे थे। हमने पूछा उनसे आपके होते हुए यहाँ कौन कर गया, एक भी दूसरी किसी गाड़ी का कोई नुकसान नहीं, सब ने मेरा चंडीगढ़ नंबर 1 की गाड़ी थी। 6 गाड़ियां आगे पुलिस की, हाँ, और 4 गाड़ियां पीछे पुलिस की। तो पुलिस की निगरानी में अगर इस तरीके से गाड़ी को क्षति पहुंचाई जाती कल न मेरा नंबर भी आया होगा। डाउटफुल मैटर है। हाँ? वो क्या रहा है। हाँ? और कम से कम पुलिस के 50 से 60 पुलिस बल जो थे वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। हाँ, और अकेली एक गाड़ी थी चंडीगढ़ नंबर की। गाड़ी तो भैया आपकी पहले भी आई रखी कोई दिक्कत ना पुलिस तो आपसे बाद में आई है। ना हम आप पहले थे, मैं बाद में आया हूँ। आप पहले बैठे थे यहाँ। जनाब हम बाद में आए हैं। नहीं, हमारी तो जब वहाँ जब लगी ना, जब आपने रोड जाम करा था। रोड जाम हो रहा था जब मैं आया। हम आपको नहीं कह रहे, आप जांच करो इस चीज की और कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ दे नहीं रहे थे नहीं दीजिए। ये ओरिजिनल आपकी, ये ओरिजिनल है जी, हरिया कॉपी है जी। कॉपी पे आप साइन कर दो। बल्ला साहब FIR ऐसे तो सब कह रहे हैं आपको कॉपी मिल गई है, हमारे को तो कॉपी को ऐसे SP साहब ने दे ही नहीं थी क्या? नहीं दी ना जी। SHO साहब SHO सिटी जो है। हाँ, शुभ नाम भाई साहब आपका? इंस्पेक्टर धर्म सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी। हाँ, नहीं तो पुलिस की मौजूदगी में नहीं तो आदमी मार के चले जाऊंगा यार, आदमी गिट्टी में सुमा मार दे नहीं तो। जो वहाँ पर SDM साहब ने आश्वासन दिया था हाँ, कि आपकी जो मांगे हैं हमारे को मांग पत्र दो, हाँ, हम आपकी मांगों को स्वीकार करेंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद कोई प्रशासन का आदमी हमारे पास कोई पूछने के लिए भी नहीं आया। जात भी नहीं पूछी, हाँ। मेरा भी नहीं लेना है के ना हो रहा हूँ तो सिर्फ रोड। तो भाई कल के लिए आप लोग क्या करते हैं इनवाइट? कल देखिए, मैं एडवोकेट साहिल गोयल आप सबसे चाहता हूं कि जो भी आप लोग मुझे जानते हैं, यहाँ पे देवेंद्र भाई ने पूरे तरीके से आपको बता दी सारी बात, और हम इस चीज़ का पूर्ण समर्थन करते हैं। आप सभी लोग जो है पहुंचिए इस चीज़ के लिए। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा। ये बहुत ही दुखद हुआ है जिस प्रकार से हुआ है। जिन लोगों के खिलाफ जो कंप्लेंट लिखी गई है उस पर जब तक कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होगी, देखिए इनके मन को शांति नहीं पड़ेगी तब तक। तो जो नकली जो वायदे कर रहे हैं वो वायदों से बचें, या कोई जो सरकारों के या किसी टीम के किसी वैक्सीन कंपनी के जो गुलाम हैं, दलाल हैं, वो बच्चे हमारे सामने ना आए तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ये आज बीजेपी के कुछ लोग आए थे मंडी एसोसिएशन के, मतलब वह एक तो कलाकार ये कह रहा है बकायदा कि भाई एक तो कलाकार क्या कह रहा है मैं बताऊं, भाई सामने आके बताता हूं। एक कलाकार तो ये कह रहा था, मैंने जब उसको ये बताया ना कि ये जो तुम मुंह ढक रहे हो, ये जो मास्क लगा रहे हो, ये प्रोपेगेंडा है तुम्हारा, लोगों को मारने का शुरुआत है ये, आप लोगों को गुलाम दिखाई देने की, और इससे आपको लंग्स कैंसर होएगा और आप मर सकते हो, और हमारा आदमी मर गया। तो जब मैंने न्यू बताया ना कि मोहित तो खोए दिया अपन है, तो वो आदमी न्यू बोला बड़ी आए बात है भाई, जनसंख्या कम हो जावे, तो जनसंख्या बहुत हो रही है। तो मैं उसते सारे के सारे लोगों ने उसने कहा तो पहले हम अपने घर क्या न मार, और फिर तू अपने गिट्टी में उठा देगा, भारत की रक्षा तना करनी क्या कह रहा था वो? थूक वाली बात क्या कह रहा था? वो थूक वाली बात कह रहा था जो कौन सा प्रशासन वाला SDM के क्या था? हाँ, थूक ना बिलो है बोला। वो हमारे मतलब हम जो बोल रहे थे, मतलब हम जो न्यू कहा थे हम देखो जो बाकी के लोग हैं वो एक बराबर में खड़े हो सके हैं, वो इस डर में खड़े हो सके हैं कि भाई कल हमारे बच्चे का नंबर आया होगा। हम कदे नहीं सोचते हो कि हमने मतलब नरेश भाई ने बुला के ना हम लिया रखे हैं, हम तो कदे जाने भी कौन थे, और मेन्यू कौन था कि मैंने कुछ लेना या इनने कुछ लेना, हमारा पता किसे पड़ता है। हम तो न्यू आए हैं, आज नरेश भाई का नंबर आया है बिना औलाद बे औलाद होने का, कल न मेरा होगा और कल न आपका होगा, सबका होगा। ये जुट से खड़े देखने लाग रहे, सुनने लाग रहे, जित भी बैठे हैं। तो जय एक आदमी के गेल माड़ा होने लाग रहा और उसमें नहीं बोले तो सब तो बड़े कसूरवार हम होंगे। तो इसमें हम कसूरवार होने बच जाओ तो अपने हिस्से का फर्ज अदा करना है। हाँ भाई, मारे तो शर्म में मार लो जितने मर्जी, ना तो इनको देवा। इसी बात पे SDM साहब बोले थूक मत बोलो। और जब हमने यह बात कही तो SDM ने बोला, यो नरवाना का SDM ने बोला थूक ना बोलो है, मृत्यु का था वो दिन में। तो फिर उस दिन बता देंगे तो ये भी न्यू देख लो, थूक बोलोगे घर बैठ के, यही बढ़न नहीं देंगे कितने भी। इनके बाप का नहीं है यो देश, ना इनके बाप का यो प्रदेश है, ना ये लेकर आए थे अपनी माँ के गर्भ से। यो हम लोगों ने खून पसीने से, हमारे पूर्वजों ने बना के न जब ऐसा प्रदेश बनाया था जिसका सत्यानाश करने पर लाग रहे हैं और हमारे बालकान लाग रहे हैं मान। तो ईब अपने अपने गाँव में लोग तैयार कर लो भाई। और यो कति मरण कटन का टाइम आ लिया है। किसान उड़त बिठाए थे ना, जब ठाए थे उड़त दिल्ली तय, वो यो षड्यंत्र था। और मैं उससे दिन कहूँ था
ना उठो रहता मी तारे उठदे थारे घरा जा लोग ठोकेंगे। अरे जो प्रेशर आने लग रहा है, जितनी आशा वर्करा ने जाकर प्रेशराइज करा था, जिसने जो आंगनबाड़ी वर्कर है उन सब के खिलाफ मुकदमे होंगे, जो हत्या के मुकदमे दर्ज होंगे। जो किसी का कुछ हो गया तो हमने एप्लीकेशन में अपनी में ये मेंशन करा है बकायदा कि जुनसी आशा वर्कर घरा जा के बालका ने मरवाण के ठेके ठारी हैं। थोड़े कमीशना के चक्कर में है डॉक्टर, थोड़े से कमीशना के चक्कर में ही है। कमीशन कितने खावे हैं डॉक्टर, बेरा नहीं जितने एलोपैथी वाले डॉक्टर हैं, टेस्टा में ही है कमीशन खावे, ये दवाइयां में ही है कमीशन खावे, MRI करानी हो, अल्ट्रासाउंड कराना हो, एक्सरे कराना हो, सब नबेरागी है, इतना कमीशन खावे। ऐसे कमीशन खोर आदमियों के भरोसा हम अपने बच्चों को कैसे दे दे? प्रधानमंत्री दलाल बना हुआ है कंपनियों के, उनका वैक्सीन कंपनियों का। ये खट्टर और ये अनिल विज दलाल बना हुआ है, जो उसके कोरोनिल के नाम पे लाला रामदेव की गेला जो सौदेबाजी करी थी, उसमें जब डिटेल में RTI मांगी वह सौदेबाजी पूरी करके दिखाई क्यों नहीं कि कितने रुपया का घोटाला खाया था, कितने रुपये खाए थे नहीं उसमें। इस बीमारी के नाम पे हमारा रुपया खर्च होने लग रहा, हमारा देश का नाश होने लग रहा, हमारे बड़का का कति नाश होने लग रहा, नपुंसक होने लग रहे, मरण लग रहे, हमारा बीज नाश होने लग रहा। इस बीज नाश होने तक बचा लो भाई। और जो लोग सॉलिडारिटी में अपने बच्चों से सच में प्यार करे हैं ना भाई, कल तड़के 11 बजे आ जियो आड़े नरवाणे गांधी चौक पे सिविल अस्पताल के पास ही पड़ता है यो। और भाई आड़े पाऊंगे, आड़े हैं रात ने, ये दिन रात अपने बच्चे के लिए मतलब उड़े डेड बॉडी पड़ी है। कोई आदमी का कालजा देखो यार, उसके बालक मतलब इकलौते बच्चे के जो हो रही है यार, क्या क्यों है यार बताओ। जय ईब भी नहीं जमीर जागेगा तो फिर कौन जागे भाई थारा, फिर ना मारा जागे, फिर हम किसी लायक नहीं, फिर हम है ही नहीं किसी लायक ही नहीं मानता फिर मैं तो। भाई आप नरेश जी आप बताओ, अगर आपका क्या इरादा है, आपकी लड़ाई कितने की लंबी चलने का इरादा है? मेरी लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि जब तक प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करेगा, जब मेरा मांग पत्र है उसको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे टाइम कितना लग जाओ। तो मेरा ये फैसला है कि मैं जब तक डेड बॉडी को नहीं उठाऊंगा, जब तक मेरी मांग पत्र मंजूर नहीं करेंगे। देश के और बालक जिनसे मर गए, जिनसे और मार दिए टीके लाला, उन बचाने खातिर भी आपके आपने ठाना पड़ेगा यो बीड़ा नरेश जी। देश के बच्चे बचाने के लिए हम सब मिलकर एक ही हमारा प्रयास है कि अपने बच्चे को बचाए रखें। आने वाले टाइम में जो मोदी सरकार ने 3 तारीख से जो शुरुआत करी है 13 साल से 18 साल तक के बच्चों की, इस बच्चों को बचा के रखें वैक्सीन से। आने वाले टाइम में हर स्कूल के अंदर, हर घर के अंदर अपने बच्चों को, अपने मैडम को, अपने टीचर को बता के रखें हमारे बच्चे को कोई वैक्सीन नहीं लगवानी। अगर वैक्सीन लगवानी है तो मैडम से या टीचर से, स्कूल से पहले वैक्सीन लगवाने से पहले एफिडेविट ले, ताकि वो जिम्मेवारी ले कि हमारा आपका बच्चा सुरक्षित होगा अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं। तो हमने इस बात की कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ मेरे ऊपर बीत गई है। मेरा 24 साल का बच्चा वैक्सीन की डोज गलत लगने से वो ज़िंदगी भर के लिए चला गया है। मेरा घर का चिराग बुझ गया है। मेरा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सबने मेरा हाल देख लिया है। ऊपर तक बात पहुंच गई है, सरकार के कुछ तक नहीं रेंगती, ऊपर प्रधानमंत्री को भी पता लग गया है, लेकिन प्रशासन इतना ढीला है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा एक ही वादा है कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, दिन रात में यहीं बैठूंगा जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को कोई बात नहीं सुनेगी मेरी, मैं नहीं उठूंगा। डेड बॉडी नहीं उठाऊंगा, चाहे डेड बॉडी खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाओ, कुछ हो जाओ। वो प्रशासन ने देखना है कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, वो समाज ने देखना है इसके साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है। बाकी इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बन से समाज के ठेकेदार बन रहे हैं ना भाई, ये भी सुन लियो रे। ये आज जब नरेश भाई की गेल माड़ा होने लग रहा है ना, तो कल ने नंबर फिर मारा सारा का होगा। इसलिए इन अकेला छोड़ दिया ना तो कदे अपनी जिंदगी में कदे माफ नहीं कर पाओगे। तामी मैं एक बात साफ साफ बताने लग रहा हूँ, जितने भी भाई सुनने लग रहे हैं और देखने लग रहे हैं, तो एक चीज समझ लो, सारे आ जाओ। जो इन बड़का ने आगे स्कूल वाला है, स्कूल लिख के दे दो। पढ़ाई जरूरी है, एक जिंदगी जरूरी है। नौकरी जरूरी है, एक जिंदगी जरूरी है। फार्म भरने जरूरी है, एक जिंदगी जरूरी है। और दूसरी भी बड़ी बात, सरकार रोक के नहीं सकती, सरकार हमने पूछे नहीं सकती। कानूनी आपके अधिकार हैं। 2 मिनट में एडवोकेट साहिल बता दे भाई क्या करें जब लोग जब मंडी में जानते रोक के तो कोई अफसर। देखिए, आपके संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ की जा रही है। सेक्शन 43 है और सेक्शन 72A के अंदर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, उसको साझा करके सही तरीके से रखना और उसके लिए सारी जस्टिफिकेशन देना कि आप क्यों ले रहे हो, ये भी इन लोगों की, सारी सरकारों की और जो भी कोई कंपनी है उनकी जिम्मेवारी होती है। आज आपसे अगर जबरदस्ती मांगते हैं इन सब डाटा को, तो वो डाटा देने के लिए आप बाध्य नहीं हो। आपको गैर कानूनी अगर ये ऑर्डर्स देते हैं तो वो ऑर्डर्स गैर कानूनी है, आप मानने के लिए बाध्य नहीं हो। आज सनातन धर्म पे हमारे सबसे बड़ी चोट मारी जा रही है।
जो देश हमारा कहता है सनातन धर्म का दम बढ़ता है, धर्मों का धर्म सनातन धर्म, उसको कह रहे हैं कि अपने शरीर के अंदर जिसका गऊ का खून लगा हुआ उसके अंदर वो वाला वैक्सीन लगा लो। इससे बुरा क्या होगा हमारे देश के अंदर? तो आप सब जाग जाओ, अब इससे बड़ा क्या होगा? अभी नहीं जागे तो कब जागोगे? सोते ही रहोगे क्या? एक और चीज है नरेश जी, क्या हम ये कह सकते हैं लोगों को कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और जो वैक्सीनेशन का मैंडेट है और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये तीन चीजा को जड़ते उखाड़ने के लिए आप साथ हो हमारे? जा हम लोगों ने बुला दा आगे बीच में इनके दबाव में तो नहीं आ जाओगे? पुलिस आड़ा गिर की प्रशासन आड़ा के कभी नाश। सुशील भाई कुछ कहना चाहे? आ जाओ आगे, आ जाओ भाई साहब जी। साहब बात तो सारी आपने बोल दी, और मैं एक बड़ी बात कहूँगा। मैं वैसे जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं जाट जाति में जन्म लिया है। लेकिन आज इस भाई का जो हौसला है ना, जो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं इससे बड़ा हौसला एक बाप का शायद अपने जीवन में कभी देख पाऊँ। और ये जो अपने बच्चे के लिए कर रहा है, ये अपने इसका तो बच्चा चला गया, ये उन बच्चों के लिए कर रहा है जिसका नंबर आने वाला है। और मैं इसको एक बात, मैं एक निवेदन मैं करूँगा दनौदा गाँव से। आपके गाँव का एक बच्चा का मर्डर हुआ है, उसका बाप न्याय के लिए आज हॉस्पिटल में 3 दिन से खड़ा है। ये दनौदा गांव का ऐतिहासिक चबूतरा के नाम से जाना जाता है। अगर इस आदमी को आज न्याय नहीं मिला तो ये गांव पे और जो दनौदा के चबूतरे पे दाग लगेगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ी लानत होएगी अगर गांव वाले नहीं उठ पाए तो। एक रास्ता अपने पास बचता है, गाँव में जाओ सुबह 9 बजे और गाँव इकट्ठा करो। ये बात अगर गाँव तक पहुँचाने में कामयाब हो गए तो औकात नहीं प्रशासन की अपनी बात नहीं। एक रास्ता बचता है, रास्ता अपने पास। और आसपास के गांव वाले भी सुन लो भाई। शहर में मैं अच्छा साथ दिया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्रांति जो होती है गाँव जो उस बात को गाँव वाला जल्दी समझेगा। मैं कह रहा हूँ अभी आप फोन पे बात करो और गांव में जाओ, अगर रास्ता वहीं से निकला दूसरा कोई रास्ता, प्रशासन को भी कोई जोर नहीं लग रहा मुझे। इनका क्या है? तो ये तो नहीं सोच रहे हैं दुखी होगा चले जाओगे तो इग्नोर हो गए ना। हाँ वो मारी गाड़ी का सुआ मार दिया, मेरी दोनों टायर खो दिए। मानस के मार देंगे, मानस का मार देंगे, गाड़ी मानस का मार देंगे। हाँ जो गाड़ी का मार देंगे मानस मार देंगे, कोई बिल्कुल नहीं गाड़ी का। तो भाई ये तो एक रास्ता है अभी, ठीक है अभी जो बैठ के मैं फैसला ले लो। हाँ और गांव में जाके भाई जोड़ी करा, कोई बात नहीं भाई, हमारा बुरा टेम है और साथ। तो भाई बाकी के लोग अपने आसपास के लोगों ने बताओ भाई, जितना हो सके अपने बालकन बचा लो भाई।